सीताराम सीताराम राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 प्रभु राम मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। राम राम श्री राम राम जय श्री राम। कल हम भरत जी से उनके गुणों के बारे में बात कर रहे थे। भरत जी सबको बता रहे हैं कि मैं दुष्ट हूँ, दोष युक्त हूँ। सब अपने स्नेह के कारण ही मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। पर माता क्या कहती हैं, मंत्री क्या कहते हैं, गुरुजी क्या कहते हैं कि वो दुष्ट तो पुरखों सहित नरकों में पड़ेगा जो ये बात सोचेगा कि आपके मन में इच्छा है। आप कहते हैं आपने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया है। भले ही ये वाला लास्ट वाली जो है हमारी 102 नंबर 184 के ऊपर वाली चौपाई है, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में निवास करेगा। इस सांप के पाप को अवगुणों को मणि ग्रहण नहीं करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। दोहा संख्या 84। अवसि चलिए बन राम, जहाँ भरत मंत्रो भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अब सब कह रहे हैं भरत जी से कि आप वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री सीताराम जी हैं। उन्होंने ये फैसला लिया है कि मैं भगवान जी के पास जाऊंगा। एक ही आंख यही मन माही, प्रातः काल चले हूँ प्रभु पाही। ये प्रभु की, भरत जी की इच्छा है सबसे बड़ी कि मैं कल प्रातः काल भगवान के पास जाऊंगा। और सब लोग उस बात का अनुमोदन कर रहे हैं कि वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम है। बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को अपने आपने बड़ा सहारा दे दिया है। भा सबके मन मोद न थोरा, जनुहन हुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ। ये बात सुन करके सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। बड़े समय बाद उनको कुछ अच्छी बात सुनने को मिली। कहते हैं ऐसे लगा उन्हें जैसे मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी के प्राण प्रिय हो गए, सभी प्रसन्न हो गए।
और सबको प्राण प्रिय लगने लगे भरत जी। मुनि बंदी भरतहि सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवा करके सब लोग विदा ले करके अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। जो घर जा रहे हैं वो आपस में बातचीत क्या कर रहे हैं? उनकी सराहना कर रहे हैं, उनके शील की, उनके स्नेह की सराहना कर रहे हैं। कहीं परस्पर भावड़ काजू, सकल चने कर साजै साजू। जेहि राखें रहु घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दन मारी। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हो गया, सभी चलने की तैयारी करने लगे, हम सब राम जी के साथ जाएंगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए कहो, घर की रखवाली के लिए रहो, ऐसा कहकर रखते हैं, घर की रखवाली करो। कहते हैं जिसको भी कहते हैं वही समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई, अर्थात मेरा बड़ा हानि हो गई। ओ कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चाही जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जीवन में, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस साई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाएं जो श्री राम जी के चरणों में के सन्मुख होने में हंसते हुए सहायता ना करें। वो संपत्ति किस काम की, वो घर किस काम का, वो सुख किस काम का, मित्र, माता पिता, भाई किस काम के, जो श्री राम जी के सन्मुख होने में हमारी सहायता ना करें, हंसते हुए प्रेम पूर्वक सहायता न करें। घर घर साजे वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पचाना। राम राम। हर्ष हृदय पर भात पयाना, भरत जाई घर कीन विचारू। नगर बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं, हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है। भरत जी ने घर जाकर क्या विचार किया कि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी व्यवस्था के किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है। कितनी बड़ी बात है। नगर निवासी कितना प्रेम करते हैं भगवान, अथाह प्रेम करते हैं। कहते हैं सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा न की जाए, उसकी व्यवस्था किए बिना हम उसे ऐसे ही छोड़कर चल दें तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों का शिरोमणि होता है। सब पापों में श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा पाप है इसका द्रोह, स्वामी का द्रोह, स्वामी से धोखा। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई।
अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। सेवक कौन सा है? जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मर्म धर्म भल भाषा, जो जही लायक सो तेहि राखा। कर सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पई भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म से बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रख करके भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए हैं। सारी व्यवस्था कर ली, सबको जो जिस योग्य था उसी काम पर नियुक्त कर दिया। रक्षकों को रख करके, राज्य की रक्षा के लिए भी तो रखना है ना किसी को। सब तो जा रहे हैं साथ में, वशिष्ठ जी भी जा रहे हैं, माताएं भी जा रही हैं, नगर निवासियों में भी जो उत्तम उत्तम लोग हैं सब जा रहे हैं व्यवस्था के लिए। जिनको रखा है और वो सारी व्यवस्था करके राम माता कौशल्या जी के पास गए हैं। भारत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। कहु बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त देखा, दुखी जान करके उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान या सुखपाल सजाने के लिए कहा, के लिए विशेष पालकियां बनाने के लिए कहा गया। चक चक जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निसि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर के प्रातः काल का होना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि जल्दी जल्दी सुबह हो जाए। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, अब तैयारियों में लगे हैं। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। राम कहु लेहु सब तिलक समाजू, बनई देव मुनि राम ही राजू। भेक चलो सुनि सचिव जुहारे, तुरत तुरग रथ चा नाग सवारे। और क्या कहा कि तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। तुरंत रथ घोड़े हाथी सजवा दिए कि वहीं पर जाकर वन में ही राम जी का तिलक करेंगे। अरुंधति और अग्नि समाजू, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ। राम अरुंधति और अग्नि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबके पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्रियों सहित रथ पर सवार होकर
चले हैं। गुरु जी पहले चले हैं। अरुंधति माता और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह चले हैं, जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे। अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना। सिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा करके चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली हैं। सौंप नगर सुचि सेवकन, सादर सकल चलाई। सुमिर राम सियक चरण तब, चले भरत दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले हैं। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले हैं। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर करनी चले तक बारी। बंसिए राम समझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले हैं मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। कहीं जल देख लिया हो और हाथी हथनी बड़ी तेजी से बावले होकर के जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। सब तो सवारियों पर हैं और भरत जी और शत्रुघ्न जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख स्नेहु लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु माँ मृदुमानी बोली। उनका स्नेह देख करके लोग प्रेम में मगन हो गए। बाकी सब जा रहे हैं सवारियों पर चढ़ चढ़ के और भरत जी और शत्रुघ्न जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देख करके, उनका प्रेम देख करके लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उससे उतरकर पैदल ही चलने लगे। तब श्री राम जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली हैं। कौशल्या माता बोली हैं, तात चढ़ऊ रथ बलि में तारी, होए प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चले सब लोगु, सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ। कौशल्या जी कह रही हैं, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम नहीं चढ़ोगे तो कोई रथ पर ही नहीं बैठेगा, तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते से योग्य
पैदल रास्ते के योग्य नहीं है। थिर धरि बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर निवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास हुआ। पहले दिन तमसा नदी पर निवास हुआ, वहां पर मुकाम हुआ, वास हुआ, निवास नहीं वास हुआ, पड़ाव हुआ। और दूसरा मुकाम कहाँ किया उन्होंने? गोमती के तीर पर किया। पयहार फल असन एक, निस भोजन एक लो। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार ही करते हैं, और कुछ लोग तो रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। कुछ लोग तो भूषण भी त्याग दिए, भोग विलास भी त्याग दिए, सुंदर वस्त्र त्याग करके सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम करते हैं, व्रत करते हैं। इतना प्रेम है राम जी से। दोहा संख्या 188 परे विश्राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राम सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम सीताराम। जय जय राम, जय जय राम सीताराम। जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो, जय हो, जय।